4 दिनों का समय लिया गया है और ये बैठक 8 तारीख को फिर से आयोजित किया जाएगा और जो समस्याएं और जो योजना है उनका रिव्यू किया जाएगा। सर, एक तरफ जहाँ कहा जाता है कि पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, पंचायत समिति की बैठक हो रही थी, तो फिर पत्रकारों को क्यों नहीं सूचित किया गया, फिर उनको क्यों नहीं बुलाया जाता है ऐसे मीटिंग में या ऐसे कार्यक्रम में? आगे से आपको बुलाएंगे। बैठक क्या होता है, एक बोर्ड का होता है। बोर्ड में आपसी कई सारे डिस्कशन होते हैं। मैं अभी जितनी भी बैठक में मैं गया था तो देखा कि बैठक के बाद लोग पत्रकार को बुलाते हैं और अपनी बात बताते हैं। आप चाहते हैं कि पत्रकार के सामने हो, ऑन द कैमरा हो, ऐसा मुझे नहीं पता है ऐसा कुछ व्यवस्था है या नहीं। अगर ऐसा व्यवस्था होगा तो आपको बुलाया जाएगा, हम नहीं थोड़ी सर, जानकारी दुरुस्त कर जहाँ लेंगे। तक सुनने में आ रहा था कि पीसी से संबंधित कुछ ऐसी बातें हो रही थी, जो बातें सामने आ जाती है, इसलिए पत्रकारों ना को ना अंदर ना नहीं ना बिठाया ना गया। पीसी से बोला कि इन्होंने कि 27% पीसी लगता है। जी। अब मैं बोलता हूँ कि आप भी पैसा उसमें आपको भी देता है, हम्म। तो 27% आया, 5% पंकज जी को भी मिला, तो ये बोलने से तो होगा नहीं। इसको कैसे जांच करेंगे? मौखिक बातों का किसी भी लीगल प्लेटफॉर्म में कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि लिखित शिकायत ना हो। तो कई बार बैठक में लोग अपनी भावनाओं में बहुत बातें बोल जाते हैं। तो भावनाओं को सुनना है तो आपको बुला लेंगे। अब लीगल कंप्लेन मिलेगा तो आपको दिखाएंगे कि भाई फलाने के खिलाफ ये कंप्लेन आया है, तो मेरे पास प्रूफ होगा ना। और समाज में हम लोगों को बचना चाहिए किसी पे आरोप लगाने से। अगर हमारे पास कोई साक्ष्य है तो बकायदा हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है, चाहे वो जनता हो, कमेटी मेंबर हो या कोई भी अधिकारी भी हो, कि आप लिखित तौर पे कंप्लेन कीजिए। फॉरम है, कंप्लेन को जांच की जाएगी, इंक्वायरी होगा और जिनकी गलती होगी उनको सजा दिया जाएगा। तो बट ये होता नहीं है। पंचायत से निर्मित हम्म। किसी भी सड़क की गुणवत्ता 5 साल नहीं टिक पाती। जैसे आपने बोला, हमने समिति मेंबर्स और बाकी लोग और जनता से भी अपील करेंगे, समाज के भी जो लोग हैं, अगर आपको कहीं ऐसे रोड दिखते हैं तो एक समाज नागरिक क्या होते हैं, जागरूक नागरिक के तौर पे, और समिति लोगों से भी हमने यही कहा जिनकी आपत्ति थी कि ऐसी गुणवत्ता को लेके आप ऐसे रोड का लिखित रूप में दीजिए, ताकि जो फॉरम है या पंचायत समिति की बैठक में अक्सर किसी ढलाई का बात होता है, जनहित का मुद्दा का बात क्यों नहीं, शौचालय एक, कृषि में क्यों गए? आप आज की बैठक में मैंने अभी जो ज्ञान थोड़ा ले रहे थे और दे रहे थे तो यही बात बता रहे थे कि सर, सरकार यहाँ सर पे शौचालय है, इतना गंदा है, लोग आपको मैं हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं आप उनसे व्यक्तिगत तौर पे मिलिएगा। हमने उनको यही बोला कि बैठक में पीसी ढलाई गुणवत्ता के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको उनके रोजगार को मजबूत करने के लिए 2 से 10 लाख का लोन देती है। गांव में मुर्गी पालन के लिए 45 चूजे देते हैं। गांव में हर घर में शौचालय हो, इसका भी प्रावधान है। तो ऐसी योजनाओं की भी चर्चा होनी चाहिए, उसका रिव्यू होना चाहिए। और अगली बैठक में सब लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि हम अपने अपने पंचायत में जो जो योजना के काम नहीं हुए हैं वो लिख के लाएंगे। एज ए विधायक यहाँ से होना होगा उसको करवाएंगे, या आगे जाना होगा जिला स्तर पे तो वहां से करवाएंगे। ये हमने उनको एश्योरेंस दिया है। सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, जी। इसका जो उनका हाल है कहाँ पे? बगल में सर, पीएससी में एक भी ट्यूबवेल नहीं है, पीने योग्य पानी नहीं है। इस तरह मतलब कोई किसी का ध्यान नहीं है यहाँ, लेकिन हल्ला हमेशा होता है कि सड़क बोर्ड अगले हो। अगले बैठक में मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि शौचालय जहाँ भी बना हुआ है उसकी सफाई, और जहाँ जैसे आपने बोला कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, इन मुद्दों को भी लेंगे। हमारा पर्पस ही आने का यही था। हम देखिए, आप सब जानते हैं नए नए विधायक बने तो हमको सीखना पड़ रहा है। अब लोग सिखा भी नहीं रहे हैं, ये भी दिक्कत है। हमने तो लोगों से बोला है कि भाई लिखित तौर पे हम इसलिए मांगते हैं ताकि इससे मेरी भी जानकारी दुरुस्त होती है। जैसे लिखित कोई मुद्दा आता है तो हम उसको लेके कंसर्न अथॉरिटी या अधिकारी से बात करते हैं। आपने मेरे संज्ञान में दिया है, देखिएगा कुछ ना कुछ उसमें हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे, कुछ रिजल्ट दिखेगा। प्रमुख साहब नहीं करेंगे तो हम करवाएंगे। सर, अगली बैठक की तिथि कब निर्धारित? 8 तारीख को दिया गया। थैंक यू। थैंक यू।